इन साथियों, मैं हूं आपका दोस्त रवि और स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल सीरी जॉब न्यूज़ में। दोस्तों, आज का जो वैकेंसी है कार्यालय कलेक्टर ऑफिस में जो है बस्तर दंतेवाड़ा में जो है ये वैकेंसी निकल के आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसी के बारे में हम लोग अभी बात कर लेते हैं। और ये जो प्रकाशित दिनांक है 18 तारीख को हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, संविदा भर्ती के संबंध में सेवानिवृत्त या फ्रेश वांछित इच्छाधारी, ठीक है, अर्हताधारी इच्छुक अभ्यर्थी से दिनांक 14/8/2023 को कार्यालयीन समयावधि तक पूर्ण योग्यता एवं अनुभव आदि प्रमाण पत्र सहित आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं वो अधिकारी के लिए है। ठीक है, तो समझ सकते हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं मतलब कि कम से कम उनको एज उनका लगभग मेरे हिसाब से 60 वर्ष के आसपास होगा। जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो वो जो है ऑफिसर्स लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो विषय विशेषज्ञ कृषि वानिकी के लिए एक पोस्ट है, सेवानिवृत्त दिनांक को प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन के बराबर, ठीक है, पेंशन से प्राप्त आय को घटाते हुए, ठीक है, जो आपका ग्रॉस रहेगा उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। जो आप अधिकारी हैं वो लोग के लिए अनारक्षित पोस्ट है। छत्तीसगढ़ राज्य के संबंधित विभाग में उप संचालक अथवा समकक्ष पद से सेवानिवृत्त अधिकारी। ठीक, सहायक अभियंता के लिए एक पोस्ट है, ये भी अनारक्षित है। ठीक है, इसमें क्या है, ये भी विभाग से समकक्ष सेवानिवृत्त अधिकारी उप अभियंता। ठीक, सेवानिवृत्त दिनांक को प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन के बराबर पेंशन प्राप्त को घटाकर, ठीक है, यानी फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए 18,900 रुपये। इसमें फ्रेश अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक, सेवानिवृत्ति के बाद 18,900 रुपये इसमें पेमेंट रहेगा। ठीक है, तो सेवानिवृत्त आवेदकों से आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में फ्रेश अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार किया जाएगा। ठीक है, जिसमें न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। ठीक, तो आप बिल्कुल भी आवेदन कीजिए, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सूची में दर्शित उपरोक्त पदों में से क्रमांक 1 और 3 तक दर्शित की गई सेवानिवृत्त अधिकारी को किया जाना है। अगर नहीं मिलता है तो उसके बाद जो है फ्रेश अभ्यर्थी को मौका दिया जाएगा। ठीक है, आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। निवास के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निवास प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। ठीक, सेवानिवृत्त अधिकारी को छोड़कर शेष के लिए आवेदक, ठीक है, रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। ठीक, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदन कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। बंद लिफाफे में आवेदक के द्वारा आवेदित पद का नाम श्रेणी स्पष्ट एवं बड़े अक्षरों में दर्शाना होगा। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। ठीक है, अपूर्ण, अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण आवेदक पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक, आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर अनिवार्य रूप से करना होगा। ठीक है, सेवानिवृत्त अधिकारी के लिए आयु सीमा 64 वर्ष होगी और इसमें प्रतीक्षा सूची जारी दिनांक 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। ठीक है, चयन उपरांत कोई भी जानकारी असत्य पाने जाने पर नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। ठीक, यात्रा भत्ता आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सीधी भर्ती पद पर संविदा नियुक्ति न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं अर्हता वही होगी जो उक्त पद हेतु विभागीय भर्ती में किया गया है। ठीक है, इसमें जो है संविदा भर्ती हेतु कर्मचारियों को प्रत्येक कैलेंडर में 18 दिन का आकस्मिक अवकाश और 3 दिन का ऐच्छिक अवकाश दिया जाएगा। ठीक, साल में ये जो है संविदा भर्ती है। ठीक है, आवेदन के संबंध में दिशा एवं निर्देश। ठीक, तो कहाँ पे भरना है आवेदन। आवेदन पत्र में विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप, वांछित प्रमाण पत्र, अंक सूची, राजपत्रित अधिकारी स्व प्रमाणित द्वारा सत्यापित 6 प्रति सहित प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक, आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज को अच्छी तरह से नस्तीबद्ध किया जाए एवं पृष्ठ क्रमांक भी डालें। ठीक है, आवेदन पत्र निर्धारित कम से कम आवेदन 1, 2, 3 1 में आवेदन पत्र, दूसरा में निवास प्रमाण पत्र, तीसरा में पंजीयन प्रमाण पत्र, चौथा में जाति और पांचवा में शैक्षणिक योग्यता और छठवां में अन्य प्रमाण पत्र पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 14/8/2023 को संध्या 5:30 बजे तक पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है आपको भेजना है। आवेदन जमा करने हेतु पता जो है ये है, कार्यालय परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, दंतेवाड़ा, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। ठीक है, आवेदन पत्र का प्रारूप अब देख लेते हैं। यहाँ पे आवेदन पत्र का प्रारूप इस प्रकार है। प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा। पद क्रमांक, ठीक है, आवेदित पद का नाम, ठीक, और यहाँ पे नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो, आवेदक का पूरा नाम डालेंगे, पिता का नाम डालेंगे, जन्म तिथि अंकों में, शब्दों में,
ठीक, दिन माह वर्ष उम्र डालेंगे, ठीक है, अपना जाति वर्ग डालेंगे, पत्र व्यवहार का पता डालेंगे, आधार कार्ड देकर पिन कोड नंबर भी डालेंगे, स्थायी पता भी डालेंगे, पिन कोड मोबाइल नंबर आवश्यक है। ठीक, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, ठीक है, क्या आवेदक छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं उसको भी यहाँ पे करना है। ठीक, अब जो है उसके बाद छोटा मोटा जानकारी आता है, इसको भी भर लेंगे और यहाँ पे अपना शैक्षणिक योग्यता फिलअप करेंगे। ठीक है, फ्रेश अभ्यर्थी भी, और जो है सबसे महत्वपूर्ण सेवानिवृत्त होने वाले कुल मासिक वेतन, ठीक है, जितना आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं उसके बाद जो वेतन मिलता है, सेवानिवृत्त होने के पश्चात मिलने वाले पेंशन की राशि आपको भी करना है। ठीक है, सेवानिवृत्त पश्चात मेडिकल फिटनेस का उल्लेख देना है। ठीक है, जो भी प्रमाण पत्र है सेवानिवृत्त वाले आप इसको फिलअप करेंगे। ठीक, आवेदक का हस्ताक्षर करके घोषणा पत्र के साथ जो है आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, जानकारी अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सीरी जॉब न्यूज।